बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर हाजिर हूं CS401 असेंबली प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 12 के साथ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो हमारा CS401 असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 12 है। हाँ, ये 3 लेक्चर्स हमारे कवर हो जाएंगे और हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है, जो हमारे हैंडआउट्स हैं, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये आज का। इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो आप एज इट इज़ उनको यानी रोट लर्निंग करनी है। उसके ऊपर आपने जितना समझाने की मैं कोशिश करूंगा, जितना समझ आ जाए ठीक है, वरना आपने उसको रट्टा लगा लेना है। 4 या 5 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके नाम और फंक्शन आपको याद होने चाहिए। मास्किंग ऑपरेशन है ये आपने कि आपने पेपर पर भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, ताकि अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम शुरू करेंगे। आज हमने ख़त्म किया था एक्सटेंडेड ऑपरेशंस के ऊपर। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन और वो चीज़ें पढ़ ली थी। तो एक्सटेंडेड ऑपरेशंस जो है यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे जी। तो एक्सटेंडेड ऑपरेशंस से मुराद ये है कि हमने पहले जो बिट मैनिपुलेशन की है ना, उसकी एग्जांपल हमने की 4 बिट के ऊपर। फिर हमने उसको एज्यूम किया कि अगर ये 4 बिट के लिए चलता है तो डेफिनेटली ये 8 बिट नंबर के ऊपर भी काम करेगा। लेकिन अगर हम इसको 32 बिट के लिए बनाना चाहते हैं तो क्या ये ऑपरेशंस एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, शिफ्टिंग के जो ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं, क्या ये ऑपरेशंस जो हैं ये काम करेंगे? हालांकि हमारे पास जो आर्किटेक्चर है वो तो 16 बिट का है। तो फिर उस सूरत में आपके पास क्या ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये जो है ना, ये आज हम देखेंगे। एक्सटेंडेड ऑपरेशंस की तारीफ ही ये है, आप इसको इस तरह से समझें कि आज हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं वो 16 बिट के नहीं बल्कि 32 बिट के हम ऑपरेशंस जो है ना वो देखने जाएंगे। तो 32 बिट में हमने कैसे हैंडल करना है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। सबसे पहले तो देखें जी, एक्सटेंडेड शिफ्टिंग अगर आप करेंगे 32 बिट की तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। शिफ्टिंग आप पहले कर रहे थे, उस वक्त चूंकि 16 बिट का ही नंबर था तो आप उसको शिफ्ट करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अगर आपने 32 बिट नंबर को डिफाइन करने का तरीक़ेकार तो ये है कि आप डी डब्ल्यू, आपको याद है हमने कहा था कि डी बी जो है, डी बी डिक्लेयर बाइट था जो कि 8 बिट नंबर डिक्लेयर करता था। डी डब्ल्यू जो था वो वर्ड यानी 16 बिट नंबर डिक्लेयर करता था। ये जो डी डी है ये डिक्लेयर डबल के लिए है। और ये 32 बिट नंबर जो है वो यानी ये आप कह लें, समझ लें कि 32 बिट वेरिएबल इसने डिक्लेयर कर दिया। हमने 40,000 इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब 40,000 की जो वैल्यू है, अब अगर हम इस नंबर के ऊपर जो कि 32 बिट है, अगर इसके ऊपर हम एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या मूव वाली इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, ठीक है, तो उस वो असेंबली लैंग्वेज में क्या होगी या उसमें कहाँ कहाँ चेंज आएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो आपने याद करनी है वो ये है कि अगर आप दो ऑपरेशन ये लिखे हुए हैं जी, अगर आप शिफ्टिंग करना चाहते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट तो फिर आपने ये एल्गोरिदम अपनाना है। ये एल्गोरिदम क्या है कि पहले आप SHL लिखेंगे यानी कमांड का नाम शिफ्ट लेफ्ट, उसके बाद वर्ड लिखेंगे। ये वर्ड स्पेसिफाई करेगा कि हम 16 बिट्स को जो है ना वो हम एक्सेस कर रहे हैं, वर्ड बाइट जो हमने लिखा हुआ था। उसके बाद हम जब ये ब्रैकेट्स में लिखेंगे num1, तो इससे मुराद ये है कि ये जो 32 बिट का नंबर स्टोर हुआ है, ये 32 बिट का, इसमें इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी ड्राइंग बना के आपको दिखानी पड़ेगी कि 32 बिट का हमारे पास ये नंबर स्टोर है, फर्ज करें। और ये हमारे पास जो है ना ये लोअर बिट्स हैं और ये हायर बिट्स हैं, या ये हमारे पास हायर बिट्स हैं और ये हमारे पास
लोअर बिट्स हैं, लेकिन ये 32 बिट का एक नंबर है हमारे पास। अब किसी को भी आप रख लें, फॉर एग्जांपल हम इसको अपर रख लेते हैं और इसको हम जो है ना वो लोअर रख लेते हैं। यानी आपकी जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो नीचे वाली 2 बाइट हैं वो ये हैं और जो उससे ऊपर वाली ये है, और हमने 4 बाइट का नंबर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। 32 बिट तभी बनेंगे, 16 बिट्स यहाँ है, 16 बिट्स यहाँ पर है। अब इसमें होता क्या, लोअर बिट का से मुराद क्या है कि जी अच्छा, मैं लोअर बिट से मुराद ये है कि ये बिट जो है ये पहले आएगी और ये बाद में आएगी। यानी इसका जो एड्रेस है ना, इसका ये जो स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस है, ये वाला यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, अगर ये 3200 है तो यहाँ पर जो एड्रेस होगा ये होगा 3202, 3202, क्योंकि 2 बाइट्स है ना इसके अंदर, ये इस बाइट का एड्रेस 3200 है तो इसका एड्रेस जो है यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है तो 3202 होगा। बस ये बात आपने समझ में रखनी है। अब हम जब हमने इस पूरे ब्लॉक को नाम दिया है num1 का, हमने इसे नाम दिया num1 का, देखते हैं हमने, हाँ जी num1 का नाम हमने इसे दिया। तो जब हमने num1 का नाम दिया तो इसका मतलब है कि num1 के पास स्टार्टिंग एड्रेस होता है हमेशा, कि num1 4 बाइट का एक 32 बिट हमने डिक्लेयर कर दिया डायरेक्टिव, जिसके अंदर हमने 40,000 स्टोर कर दिया है। और वो num1 उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, वो num1 के अंदर स्टोर है, जिसको हमने फर्ज किया कि वो 3200 है। तो अगर हम लोअर बिट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम num1 के एड्रेस को देंगे तो लोअर बिट हमारी एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। अगर हम हायर बिट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम num1 के अंदर 2 जमा करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 3202 के ऊपर पहुंच जाएंगे। पहले तो ये लॉजिक आपकी समझ में आनी चाहिए। ये कोई नहीं, आप अगर इस तरफ रख लें या उस तरफ रख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो चूंकि आमतौर पे ऑन द लेफ्ट जो है हमारे पास, जब हम न्यूमेरिक लिखते हैं तो हमारे पास जो इकाई होती है वो हमने राइट पे लिखी होती है, और जो जैसे जैसे रकम बढ़ती है तो हमने लेफ्ट पे लिखी होती है ना वो। उस निस्बत से भी हम यही कहेंगे ना कि ये देखो ना, ये 2 जो है ये लोअर है, और जैसे ये 2 जो है ये 100 का है, ये 3 जो है ये 1000 का है, तो हम हायर की तरफ ही जा रहे हैं ना, अपर की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास हो गई मतलब लोअर और अपर। अब इस तरह से ये 2 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अगर आप अपने नंबर को अब शिफ्ट करना चाहते हैं, अब शिफ्ट में क्या होता था हमें पता था, शिफ्ट ऑपरेशंस जो हम पढ़ के आए हैं ना, वो या तो राइट से हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं या लेफ्ट से हम राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो अगर तो आपका 16 बिट है तो फिर तो सिंपल आप शिफ्ट एल या शिफ्ट राइट को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपका नंबर 32 बिट है तो ये बात यहाँ पर याद रख लें, 32 बिट के नंबर को शिफ्ट करने का तरीकाकार क्या है, वो तरीकाकार ये है। ये 2 ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहले अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं ये देखिए, वी कैन नॉट शिफ्ट द होल नंबर वंस, हम एक दफा में शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आर्किटेक्चर जो है वो 16 बिट के ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। सो ये एल्गोरिदम हम उसके ऊपर अपनाएंगे, यानी हम 2 दफा उसे जो है वो शिफ्ट करेंगे, 2 कमांड्स हम उसके ऊपर लगाएंगे और वो 2 कमांड इसी तरतीब से लगेंगी। पहले हम शिफ्ट एल करेंगे और num1 1 लिखेंगे, फिर हम करेंगे RCL, ठीक है, ये रोटेट कैरी लेफ्ट था, जो रोटेट कैरी लेफ्ट करेंगे और इसे हम num1 प्लस 2 1 लिखेंगे। इस तरीकाकार को आपको एज इट इज अपने दिमाग में बिठाना होगा कि एक्सटेंडेड शिफ्टिंग के अंदर अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ SHL की कमांड काफी नहीं है, बल्कि आपको RCL को भी इस तरीकाकार के मुताबिक शिफ्ट करना पड़ेगा। अब देख लें जी नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसकी लॉजिक भी उसने डायग्राम भी बना के दिखाई है आपको। उसने भी इसको लेफ्ट शो लोअर शो किया है, लेकिन उसने कहा द राइट कंटेन्स द लोअर हाफ, जो राइट पे उसने बनाया है, और जो उसने लेफ्ट पे बनाया है वो अपर पार्ट बनाया है। जब शिफ्ट एल करेंगे आप तो शिफ्ट एल से क्या होता था, राइट से 0 ऐड होगी और लेफ्ट वाला जो है ये कैरी में चला जाएगा। जब आप RCL करेंगे तो जो कैरी में था वो राइट से इंसर्ट हो जाएगा और ये वाला 1 जो है ये कैरी में चला जाएगा। तो इस तरह शिफ्ट लेफ्ट जो है ये आपका अक्कर हो जाएगा।
अगर आप इसको लॉजिकली करके देखें कि आप ये 16 नंबर देखें, ये 16 नंबर हैं, क्योंकि ये बाइट में स्टोर हुए हुए हैं, तो आप इन 16 में से राइट से जीरो ऐड नहीं कर सकते। अगर आप जीरो राइट से ऐड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा ऑपरेशन, इसलिए हमें दो हिस्सों में ये करना पड़ेगा। अब इसी का उल्ट है जब आप शिफ्टिंग राइट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी तो दूसरा तरीकाकार क्या हो गया कि व्हेन शिफ्टिंग राइट टू 32 बिट नंबर, उस वक्त हमने इसका अपोजिट करना है, हमने शिफ्ट आर करना है, और उस वक्त हम पहले अपर बिट को करेंगे और उसके बाद आर सी आर करेंगे हम, नॉट आर सी एल। वहां एस एच एल और आर सी एल था और यहाँ पर हम आर सी आर करके इस तरह, ये एक छोटा सा एल्गोरिदम है एक्सटेंडेड शिफ्टिंग राइट का। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एक्सटेंडेड शिफ्टिंग लेफ्ट, तो आपने ऊपर वाली दो लाइनें लिखनी है और बयान करना है, और इसी तरह आपने फिर नीचे वाली लाइनें लिख के बयान करना होगा। ये तरीकाकार है। ये तो हो गई एक्सटेंडेड शिफ्टिंग जब आप करते हैं। अब आ जाएं, अगर इन्हीं नंबर्स को हमने जमा करना होगा तो फिर हमारे पास असेंबली के अंदर क्या है, तो असेंबली लैंग्वेज हमें एक्सटेंडेड एडिशन और एक्सटेंडेड सब्ट्रैक्शन के लिए अलहदा से we also needed 32-bit addition, multiplication of 16-bit numbers. अगर हम 16 बिट के नंबर को 32 बिट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें एक नई इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसका नाम है ADC, विच स्टैंड्स फॉर ऐड विद कैरी। पहले हम ऐड पढ़ के आए थे। ऐड जो है ये 16 बिट है, लेकिन जो ADC है, याद रखिएगा, ये नया हमारे पास आ गया है कि एडीसी एक इंस्ट्रक्शन है जो ऐड एक्सटेंडेड एडिशन करती है, यानी 32 बिट एडिशन करती है। ठीक है, ये बात हमने सिंपली याद रखनी है। उसके बाद ये देखिए नीचे उसने करके दिखाया जी, मूव किया उसने सोर्स के अंदर एस आर, ये एस आर सी, ये लॉजिक बहुत जरूरी है, आपको समझ में आनी चाहिए। जब आपने 80,000 रखा तो इस एस आर सी के पास इस 80,000 वाली बाइट का एड्रेस मौजूद है। जब आप ब्रैकेट्स के अंदर एसआरसी लिखते हैं ना, तो आप कहां पहुंच जाते हैं, जहां पर 80,000 स्टोर किया हुआ है उस एड्रेस के ऊपर जो है वो आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब आपने मूव किया कि अकोमोलेटर जो रजिस्टर है ना ए एक्स, एसआरसी में जो कुछ भी स्टोर किया हुआ है, यानी 80,000 जो है ना वो ए एक्स के पास आ गया। ठीक है जी, अब आपने ऐड की कमांड चलाई। अब आपने क्या किया कि ए एक्स जो है इसको डेस्टिनेशन के ऊपर जो स्टोर्ड वैल्यू है उसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है जी, तो उसने क्या किया कि 80,000 को डेस्टिनेशन के ऊपर स्टोर 40,000 के अंदर जो है ना वो उसने ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया कि अब ये देखो कैसे, यहाँ आपने एस आर सी लिखा है। जब आपने एस आर सी लिखा ना, तो 80,000 32 बिट में स्टोर हुआ है, तो आपकी लोअर 16 बिट वहां से उठाई जाएंगी, यानी दाई तरफ से जो 16 बिटें थी ना वो आई हैं और वो जाके AX में स्टोर हुई हैं, और ये 16 बिटें जाके डेस्टिनेशन की 16 बिट्स के अंदर जमा हो गई। ठीक है, उसके बाद देखें फिर अगली आपने अपर बिट्स उठाई हैं, और उसके बाद उन्हीं अपर बिट्स को आपने जो है ना वो डेस्टिनेशन के अंदर जमा कर दिया है। उस वक्त आप एडीसी को यूज करेंगे। तो ये तरीका एक कार हो गया हमारे पास एक्सटेंडेड एडिशन करने का, ये हमारे पास एल्गोरिदम आ गया। हम लोअर बिट्स को उठाएंगे, अकोमोलेटर में रखेंगे, फिर डेस्टिनेशन के अंदर उसे दो दफा हम ऐड करेंगे, और जो लास्ट एडिशन हमारा होगा वो ऐड विद कैरी वाली इंस्ट्रक्शन के साथ होगा। 32 बिट नंबर को हमने ऐड किया है, लेकिन 16 बिट्स उठाकर हमने किया है। हाँ जी, 16, तो आप देखिए हमने एसआरसी लिखा है। तो जब हम एसआरसी लिखेंगे तो इस डायग्राम के मुताबिक क्या है, पहली राइट वाली दो लोअर दो बिटें बाइट जो है ना ये उठाएगा, तो 16 ही होंगी ना वो, 16 ही आ गई ना। 16 को उसने डेस्टिनेशन में जमा कर दिया, और डेस्टिनेशन के अंदर भी उसने क्या लिखा हुआ है, वर्ड लिखा है ना, लफ्ज। तो ये 40,000 32 बिट में स्टोर हुआ है, इसकी भी लोअर 16 बिटें उठा ली हैं। यानी बड़ी सादा चीज ना मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मेरे पास, हाँ, ये दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये हमारे पास ना एक नंबर है, फर्ज करें, ठीक है, और हम इसके अंदर ये दूसरा नंबर है जिसको हम जमा करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो पहले इधर से उठाता है 16 बिटें। ठीक हो गया,
उसको इधर वाली 16 के अंदर जमा कर देता है। ठीक है, जाहिर है जब इनको जमा करेगा तो कैरी आ सकता है ना, क्योंकि 16 ने 16 में जमा होना है तो 16 जवाब आना है, और अगर अगर आखिरी ऑपरेशन हुआ तो एक कैरी भी होगा, होगा ना। तो जब वो, ये तो जमा हो गई ना, अब जब वो इनको जमा करेगा जो अगली है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सादा जमा नहीं है, यहां पर उसने कैरी के साथ जमा करना है जो पिछले में पड़ा हुआ था। समझ आ रही है ना। और उसके बाद क्या करेगा, इस 16 को इस 16 में जमा करके जवाब वाले 16 में लिख देगा लोअर में, फिर अगली 16 को उठाएगा और अगले 16 के साथ जमा करेगा और उसको भी लिख देगा वो जवाब वाले 32 में। लेकिन यहां तक तो बगैर कैरी के वो चल सकता है, लेकिन ये जो अगली एडिशन है इसमें उसे कैरी का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बिट जो है वो एक बढ़ सकती है लेफ्ट के ऊपर कैरी जाके, उसको उसने स्टोर करना है। समझ आ गई है ना। तो इसलिए आप देखिए सिंपल सी बात है कि उसने यहां से एसआरसी जब एएक्स में मूव किया ना, तो ये फर्ज करें ये वाला हिस्सा जो है ना ये 16 बिट्स नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये 16 भी हो सकती थी, कि उसने राइट से ना 16 उठा ली और उठा के एएक्स में डाल दी। उसके बाद उसने कहा जमा कर दो एएक्स वाले को डेस्टिनेशन में। जब डेस्टिनेशन अकेला लिखा तो ये डेस्टिनेशन वाली जो थी ये भी 16 उठा लिया, अब इन दोनों को उसने जमा कर दिया। जमा करके रिजल्ट जो है दोबारा डेस्टिनेशन के लोअर के ऊपर स्टोर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, एएक्स के अंदर SRC+2 किया, तो अब SRC की हायर बिट्स जो है ना वो लोड हो गई एएक्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद उसने इन हायर को, ये देखो उन हायर को डेस्टिनेशन+2 यानी इसकी भी हायर बिट के साथ सिलेक्ट करके उसने इसको जमा कर दिया। हाँ, लेकिन जब इस दफा ये जमा करेगा जब हायर बिट्स को, तो एल्गोरिदम क्या बना, एल्गोरिदम ये बना कि आप लोअर बिट्स को मूव करेंगे और लोअर बिट्स को जब जमा करेंगे तो उस वक्त आप ऐड की कमांड यूज करेंगे, लेकिन वर्ड विद वर्ड। ठीक है, और जब आपका आखिरी एडिशन होगा हायर बिट का, उसको आप एडीसी के साथ जो है ना वो यूज करेंगे, तो ये कहलाएगा एक्सटेंडेड एडिशन ऑपरेशन। देखते हैं जी, एक्सटेंडेड एडिशन के बाद हमारे पास ये यही कुछ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना सारा, आप इसको अगर समझ लें, समझने के बाद आप अपने अल्फाज में आसानी से बयान कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी एक्सटेंडेड सब्ट्रैक्शन। देखें सेम तरीकाकार है, बिल्कुल सेम है इसमें। अब आप देखें उसने AX में मूव किया पहले राइट वाले को, ठीक है, फिर उसने सब्ट्रैक्शन की है, उसके बाद उसने फिर मूव किया है, और इस दफा उसने जो यूज किया है वो यूज किया है SBB, नॉट ओनली सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, SBB जो नई इंस्ट्रक्शन है एक्सटेंडेड के लिए, SBB सब्ट्रैक्ट विद बारो, चूंकि इसमें हमने वो कैरी लेना होता है ना, वो जिसे हम कहते होते हैं कि इधर से हमने हासिल ले लिया जब जमा करते हैं, तो वो बोरो लेते हैं ना, हम इंग्लिश में उसे यही कहते थे ना, बोरो लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम SBB है, इस तरह करके उसने इसको यूज कर लिया है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। सेम लॉजिक यहाँ पर भी हमारे पास यूज होगी। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करके, ये हमारी लोअर 16 बिटें हैं, हालांकि ये 16 मैंने लिखी नहीं, लेकिन हम यही समझ रहे हैं कि ये राइट वाली 16 है और ये हमारी लेफ्ट वाली 16 है, ये लोअर वाली 16 है, ये हायर वाली 16 है, और इस तरह करके वो इनको करेगा। तो इसका भी एल्गोरिदम सेम बना कि जो आखिरी जब वो हायर बिट्स को करेगा तो उस वक्त वो SBB को यूज करेगा। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में वो क्या करता है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर एक्सटेंडेड एडिशन टू फॉर्मुलेट आवर एल्गोरिदम टू वी यूज, अच्छा बस ठीक है जी, वो कहता है कि हमने जो एडिशन, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं इस चैप्टर में कि मल्टीप्लीकेशन वो कैसे करता है, हमने कहा था मल्टीप्लीकेशन के अंदर वो एडिशन को यूज करता है और शिफ्ट को यूज करता है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि शिफ्ट को और एडिशन को यूज करके मल्टीप्लाई करता था प्रोसेसर, इसी तरह वो एक्सटेंडेड शिफ्ट को यूज करके और एक्सटेंडेड एडिशन को यूज करके वो एक्सटेंडेड मल्टीप्लीकेशन करेगा इन द केस ऑफ 32 बिट नंबर। वो स्टेप्स जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम को अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली 4.1 के साथ देखेंगे तो आपको जहां पे चेंज नजर आएगी ना, वो चेंज आपको यहाँ पे नजर आएगी। एक तो डेक्लेरेशन के अंदर ये चेंज नजर आएगी आपको, ठीक है।
यहाँ पर वो सिर्फ ऐड पे आके खत्म हो जाता था। ये दो दो इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये आपको यहाँ पे नई नजर आएंगी। और शिफ्ट जो है वो शिफ्ट एल और आर सी एल, ये एक एडिशनल जो है ना हमारे पास आएगी। इस तरह करके आप मल्टीप्लीकेशन को भी देख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशंस। और ये बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं ये हमारे पास चार हैं। एंड, आर, एक्सऑर एंड नॉट। बिल्कुल सिंपल हैं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। हम जानते हैं कि जो एंड का ऑपरेशन है ये एक्स और वाई अगर होगा तो उस वक्त वन यील्ड करेगा जब दोनों वन होंगे। ठीक है। और इसी तरह और का ऑपरेशन जो है ये उस वक्त जीरो यील्ड करेगा जब दोनों जीरो होंगे। आइदर केस के अंदर ये हमारे पास वन ही शो करेगा। एक्स और का ऑपरेशन जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक्सक्लूसिव आर इसे कहते हैं। और ये बेसिकली क्या करता है कि जब अपोजिट ऑपरेंड्स होते हैं उस वक्त ये रिटर्न करता है वन। और जब सेम होते हैं तो ये जीरो रिटर्न करता है। यानी ये देखिए ये जीरो, दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ये जीरो तो इसने जीरो शो किया, ये वन और वन है तब भी जीरो आउटपुट दिया। लेकिन जब ये अपोजिट होंगे तो उस वक्त ये वन शो करेगा। उसके बाद नॉट हमें पता है ये रिवर्स करता है। अगर हम इसे इन्वर्ट करता है, ये अगर हम इसे वन करेंगे तो ये जीरो कर देगा। अगर हम इसे जीरो इनपुट करेंगे तो ये हमें वन की आउटपुट देगा। यानी ये सिंपल ऑपरेशन है। ये डीएलडी में भी आपने पढ़े होंगे, ये आपने अपनी प्रीलिमिनरी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, ये आपने अपने डिस्क्रीट मैथ में भी पढ़े होंगे। ये सिंपल ऑपरेशंस हैं। हम असेंबली लैंग्वेज में इनको यूज कैसे करते हैं, ये एक मैथमेटिकल टास्क है। और ये न्यूमेरिकली भी पूछी जा सकती है आपसे, और ये प्रैक्टिकली भी आपको आना चाहिए। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहला यूज जो है इन चार में से वो है सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग के लिए। सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग क्या होता है? जब आपके पास, अब मिसाल करते हैं जी कि हमारे पास एक नंबर है बाइनरी का। ठीक है जी। 4 और 4 8, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। हम चाहते हैं कि ये वाली जो बिट है ना इसको जीरो करना है हमने। हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हम पांचवी बिट को जीरो करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा ये चैप्टर बिट मैनिपुलेशंस का है और इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर कि जहां पर इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हमें सिलेक्टिव बिट को क्लियर करना पड़ता है, कभी हमें सिलेक्टिव बिट को सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग से क्या मुराद है? आपका 8 बिट का नंबर है, 16 बिट का नंबर है, 32 बिट का नंबर है, उस नंबर में किसी पर्टिकुलर बिट की वैल्यू को जीरो करना जो है ये कहलाता है सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग। अब हम ये सिलेक्टिव बिट क्लियरिंग कैसे करते हैं? इसको करने का जो तरीकेकार है जी वो ये है कि हम इसके ऊपर एंड का ऑपरेशन लगाएंगे। एंड का ऑपरेशन लगाएंगे और जिसको आप जिस बिट को आप जीरो करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को आप जीरो रखोगे, बाकी सारी वैल्यूज को आप वन करोगे। ठीक है। यानी हम इसके साथ एंड करते हैं। ये देखना, अब जरा मैं एंड करने लगा हूं जी। वन 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 वन, जीरो वन वन वन। ठीक है। अब इसके ऊपर आप एंड ऑपरेशन लगाएं जी। एंड ऑपरेशन लगा दें इसके ऊपर। एंड ऑपरेशन लगा दें जी तो राइट से मैं लगाना शुरू करता हूँ जी। वन और वन का भी वन आएगा जी। ठीक है। वन और वन का भी वन आएगा जी। ठीक है। इसी तरह इसका वन और जीरो का जीरो आएगा। उसके बाद वन और जीरो का भी जीरो आएगा। ठीक है। वन और वन का भी वन आएगा, वन और वन भी वन आएगा, और वन और जीरो जीरो आएगा, और वन और वन भी वन आएगा। ठीक है। अब आप देख लें जी कि जब आप एंड ऑपरेशन लगाया तो आपकी पांचवी बिट जो है जिसको आप क्लियर करना चाहते थे वो बिट अब जीरो हो चुकी है। इस बिट को आप जीरो करना चाहते थे, आप देखें वो जीरो हो गई है, बाकी आपका नंबर बिल्कुल सेम है। एंड अगर आप सिलेक्टिव बिट क्लियरिंग करना चाहते हैं तो आपने जो गिवन नंबर होगा, ठीक है, उसके साथ आपने एंड ऑपरेशन लगा देना है। एंड ऑपरेशन कर देना है। और जो जो अच्छा, ये जो नंबर है ना इसको कहते हैं मास्क। ठीक है। इसके ऊपर आपने एक ऐसा मास्क लगाना है
जिसके अंदर जिस बिट को आप जीरो करना चाहते हो उसको जीरो, बाकी सारे वन। तो ये मास्क जो है, ये जो एंड मास्क है, ये इस नंबर की सेलेक्टिव बिट को जीरो कर देगा। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग। ठीक है जी, पेपर में सवाल आ सकता है कि इसकी पांचवी बिट को, इस नंबर की पांचवी बिट को क्लियर करने के लिए मास्क की वैल्यू क्या होगी, तो आपने ये चेक कर लेना है। या ये नंबर दिया होगा और आपसे कहा जा सकता है कि इसकी पांचवी बिट को क्लियर करने का प्रोसीजर लिखें, तो फिर आप इस तरह जमा एंड का ऑपरेशन लगा के आप उनको दिखाएंगे। समझ आ गई बात की जी? बिल्कुल इसी तरह आपका है सिलेक्टिव बिट सेटिंग। सेटिंग से मुराद क्या है कि हम किसी सिलेक्टिव बिट को सेट करना चाहते हैं। ठीक है, यानी अब वो कहता है कि जी ऐसे करो, ये जो तीसरी बिट है ना, इसको वन करना है हमने, इसको वन कर। तो वन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर और का ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, हो गया, आर का ऑपरेशन लगाएंगे विद मास्क ऑपरेशन टू सेट सिलेक्टिव बिट। कैसे? मास्क आर क्लियर्ड एट पोजीशन which are to retain their values and set position। इस यहाँ पे जो लफ्ज इस टेक्स्ट के अंदर जो लफ्ज सेट आ रहा है ना, सेट का मतलब है एक करना और क्लियर का मतलब है जीरो करना। ये लफ्ज जरूर समझ लीजिएगा। तो वो कहता है एक ऐसा मास्क तैयार करो जिसमें जिसको तो सेट करना है उसके लिए वन कर दो, बाकी सब के लिए जीरो कर दो। यानी इसके लिए आप नंबर लगाओ 0 0 0 0 0 1 0 0। अब जरा इसके ऊपर आप आर ऑपरेशन लगा के देखें जी। अगर आप इसके ऊपर आर लगाते हैं तो वन और जीरो वन हो जाएगा, जीरो और जीरो जीरो, वन और जीरो वन, वन जीरो वन, वन जीरो वन और जीरो वन क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ये वन जीरो वन हो जाएगा, तो लिहाजा वही नंबर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और तीसरी बिट जो है इसकी ये सेट हो जाएगी। ये देखेंगे तीसरी बिट जो है वो इसकी सेट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव बिट सेटिंग। क्लियर हो गया जी ये भी? ठीक है जी। आगे हमारे पास है जी सिलेक्टिव बिट को इन्वर्ट करना। उसके लिए एक्सऑर का मास्क लगेगा और सिलेक्टिव बिट को टेस्ट करना कि वो उसके अंदर वन है या जीरो है। इसके लिए आप एक्स आर और एंड का ऑपरेशन यूज करेंगे। ये दोनों आपने खुद पढ़ने हैं जी। ठीक है, ये एक किस्म की आपकी असाइनमेंट भी है। यानी जैसे हम एंड और आर लगा रहे थे, इन्वर्जन से मुराद ये है कि वो आपको कहता है कि तीसरी बिट जो है, इन्वर्जन में समझा देता हूँ। इन्वर्जन से मुराद यहाँ पर क्या है कि सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन, वो कहता है ये चौथी बिट को इन्वर्ट कर दो। तो इसका मतलब है अगर ये वन है तो इसे जीरो कर दो और अगर ये जीरो है तो इसे वन कर दो। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन। ठीक है, और सिलेक्टिव बिट टेस्टिंग से मुराद क्या है? वो आपसे कहता है चेक करो पांचवी बिट में क्या है, पांचवी बिट में क्या है, वन है या जीरो है। समझ आ रही है? तो जब आप इस तरह का कोई मास्क लगाएंगे जो आपको ये बता दे कि पांचवी बिट में क्या है, तो फिर उसके लिए आप सिलेक्टिव बिट टेस्टिंग कहते हैं। ये दोनों जो इन्वर्जन हैं, ये ये एक्सऑर के साथ होता है। आपने मास्क पढ़ना है किस तरह का लगेगा, और ये एंड के साथ होता है और इसमें क्या मास्क लगेगा, ये चीज आप खुद से चेक कर सकते हैं जी। तो ये आपका जो चौथा चैप्टर था हमारा, ये खत्म हो गया है। और हमारा लेक्चर नंबर 12 जो था ये अब कवर हो गया। लेक्चर नंबर 12 इंशाल्लाह 13 से हम आगे जो है ना वो स्टार्ट